जय हिंद टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th के प्लानिंग के बारे में। क्लास 12th मैथ एग्जामिनेशंस हाफ ईयरली में हम किस तरह से प्लान किए हैं, क्योंकि देखो अभी तक का हुआ होगा हमने, देखो अगर स्टूडेंट को एनालाइज किया तो तीन प्रकार के स्टूडेंट हैं। फर्स्ट हैं एक टॉपर्स, ठीक, और दूसरा मैंने किया तो वो है एवरेज टाइप के, और तीसरा जो बात है वो है एकदम लो। अब इन्हीं तीनों पे बात करने के लिए मैंने कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया है कि हम क्लास 12th को कैसे पढ़ेंगे और हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जो आपका सितंबर में होने वाला है उस पर किस प्रकार से हम प्लान करेंगे, किस प्रकार से तैयारी करेंगे। और हम सिर्फ सितंबर एग्जाम के लिए नहीं बल्कि जो मैं सेक्शन लेके आऊँगा उसको आप बोर्ड एग्जामिनेशन में भी कर सकते हैं, ठीक। तो देखो अगर हम बात करें टॉपर्स की तो टॉपर क्या होंगे, अब तक का सारा मतलब जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं, चैप्टर्स में बता दूं सेट रिलेशंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशंस और इसके एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स, उसको उन्होंने क्या कर लिया होगा, ऑल चैप्टर्स कवर, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें एवरेज स्टूडेंट की तो एवरेज स्टूडेंट में मैं बता दूं इन्होंने भी चैप्टर्स को कवर कर लिया होगा, बट अभी क्या हुआ होगा, इंटीग्रेशन और उसके बाद डिफरेंशिएशन में कुछ टॉपिक्स छूट रहे होंगे। अब बात हो रही है लो स्टूडेंट की। लो स्टूडेंट ने मतलब कि कुछ भी नहीं पढ़ा अभी, तो कुछ भी नहीं पढ़ा तो दिक्कत लेने की कोई नहीं बात है, क्योंकि हम लेके आ रहे हैं क्लास 12th का वन शॉर्ट रिवीजन। मैं बता दूं पहले कि मैं लेके आ रहा हूं क्लास 12th का वन शॉर्ट रिवीजन, और वन शॉर्ट रिवीजन के साथ साथ होंगे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं टैग फिर से दे रहा हूं आपको कि हम करेंगे वन शॉर्ट रिवीजन, जितने भी हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस में आ रहे हैं उसके करेंगे वन शॉर्ट रिवीजन, और वन शॉर्ट रिवीजन के बाद हम करेंगे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद हम करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो मेन मोटो मेरा यही है कि आप कंसेप्ट सीखने के बाद एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लगाया, और उसके बाद मतलब एग्जामिनेशन से पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का करने का मतलब यही है कि बोर्ड के एग्जाम को आप दे रहे हो, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हो तो मतलब बोर्ड के क्वेश्चन आप कर रहे हो। यहां से आप अपने वीकनेस पॉइंट को ढूंढोगे। तो मैं आपको बता दूं बिना प्रैक्टिस के ये सोचो कि मैं किस चीज में वीक हूं, नहीं ढूंढ सकते। विदाउट प्रैक्टिस इट इज इम्पॉसिबल एंड इम्पॉसिबल, ठीक। तो मैं बातें यहीं तक कर रहा था अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो हमारा मेन फंडा यही है कि वन शॉर्ट रिवीजन और एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। इतना करने के बाद जब हम सितंबर तक ये कवर कर लेंगे तो आएगा बोर्ड का एग्जाम फरवरी तक 2023 में, तो वहां पर होगा हमारा फायदा, क्योंकि हमने पहले कर लिया प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने के बाद हमको जब 2020 बोर्ड में होगा तो वहां पे हमें और आसानी पड़ेगा, क्योंकि एक बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, दोबारा प्रैक्टिस करेंगे मतलब कि तीसरी बार में 2023 में बोर्ड का एग्जाम फोड़ के रख देंगे। तो यही था इंट्रोडक्शन कि अब हमारा होने वाला वन शॉर्ट रिवीजन इस चैनल पर, और उसके बाद होंगे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो अगर हमारे प्लान के साथ बने रहना है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। चलते हैं अब, जय हिंद।